आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है जिसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं और आते रहते हैं। अंतर केवल यही है कि जो दिया हुआ जो डेटा है वो चेंज रहता है, बाकी हमारा प्रोसेस वही रहेगा। प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि 480 रुपया में 2 किताब खरीदा जाता है। एक को 15% हानि पर बेचते हैं और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों को बेचा जाता है जिस दाम पर, वह दाम सेम है, तो स्वाभाविक है कि एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रहा है, तो एक को ज़्यादा दाम में खरीदा गया होगा, एक को थोड़ा कम दाम में खरीदा गया हो। जिसमें कम दाम पर खरीदा है उस पर लाभ हुआ है, जिसको ज़्यादा दाम पर खरीदा गया उस पर हानि हुआ है। बस यही है इसका मतलब। तो देखिए कहता है कि 2 वस्तु है, मान लीजिए कि पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, दोनों को मिलाकर के खर्च आता है 480 रुपया। खरीदने की बात कह रहा है, दोनों को सेम दाम पर बेचा जाता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य का कोई ज़रूरत नहीं है, निकालने कहेगा तो निकालने का, ऐसे कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तो कहता है एक को 15% हानि पर, 15% हानि का मतलब 100 का सामान 85 में बिका। तो देखिए मान लीजिए कि पहला को हम 85% हानि पर 15% हानि पर और दूसरा को हम कितना पर 19% लाभ पर। तो 19% लाभ के मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया के सामान 119 में बिकेगा और 15% हानि का मतलब 100 रुपया का सामान 85 पर बिके, 85 में बिकेगा। कहने का मतलब ये है। तो देखिए इसको काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 19 से 7 बार में। तो ए अब बी को इधर लाते हैं तो A/B यानी A अनुपात B बराबर 7:9 हो गया, दोनों का अनुपात। अब देखिए 7 नहीं, ये गलत है, 7:5 हो जाएगा, इधर 5 था, 7:5 हो गया। टोटल क्वांटिटी आप मानते हैं तो टोटल क्वांटिटी समझिए 7 और 5 12 हो गया। 12 क्वांटिटी का खर्च कितना है 480। तो एक क्वांटिटी का खर्च निकाल लीजिए, तो एक क्वांटिटी का हो जाएगा 480। ये दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो 7 × 5 = 12। इसको काटते हैं तो 4 बार में यानी 40 बार में। एक क्वांटिटी का जो दाम है वो 40 रुपया है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए के लिए पहला है और बी के लिए दूसरा है। यानी पहला की बात करिएगा तो 40 को कैसे गुना करिएगा 7 से, और दूसरा की बात करिएगा तो 40 को कैसे गुना करिएगा 5 से। तो ये 7 × 4 = 28, 280 रुपया और 40 बचे 200, तो 200 रुपया। दोनों का क्रय मूल्य निकल गया। बहुत ही आसान था, और आसान तब है जब आप सीख जाते हो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल में डाल सकता है। तो देखिए ए पर कह रहा था पहला पर हानि हो रहा है, तो स्वाभाविक है जिसको हम बोले थे कि ज़्यादा में खरीदेगा उसी पर तो हानि होगा, कम में खरीदेगा उस पर तो लाभ होना ही होना है। तो ये आपका क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो एक पहले वस्तु का क्रय मूल्य 280 या बाद वाले दूसरे का क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया। इस तरह से आप बना सकते हो इस प्रकार के प्रश्न को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को हम रोकते हैं, फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं आपसे।